भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, इसी के साथ अपन चलते हैं मुनि संघ के चरणों में। पूज्य क्षुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए निवेदन कर रहे हैं। भो स्वामी, संघ का समाधान के प्रथम सत्र को आपके मुखारबिंद से प्रारंभ किया जाए। पूज्य मुनि त्रय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ जी, पहला प्रश्न कर रहे हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन अंजड़। वो कर रहे हैं कि इस समय टमाटर बहुत भाव खा रहे हैं तो लोगों ने उसका त्याग ही कर दिया है, क्या यही बात व्यक्तियों पर भी लागू हो सकती है? समाधान करें। नमोस्तु। ये तो जाहिर सी बात है, इसमें कहने की बात क्या है। जो ज़्यादा भाव खाता वो कहीं का नहीं होता। आगे चलो। श्री सुरेश जी जैन बेंगलोर से बोल रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुदेव, समाधि मरण की भावना भाने से क्या समाधि मरण हो सकता है या और भी पुरुषार्थ आवश्यक है? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, केवल भावना भाने से नहीं होता, भावना के साथ पुरुषार्थ भी करना होता। लेकिन जो भावना ही नहीं भाएगा वो पुरुषार्थ क्या करेगा? तो नित्य समाधि मरण की भावना भाव और तदनुरूप अपना पुरुषार्थ जुटाओ, तभी कार्य की सिद्धि हो सकेगी। अशोक जी जैन जयपुर से प्रश्न कर रहे हैं, समूह क्षण में भगवान के ऊपर देवताओं के द्वारा पुष्प वर्षा की जाती है, फिर हम फूल क्यों नहीं चढ़ा सकते? समाधान करें। नमोस्तु। देखिए, वो दिव्य पुष्प होता है। जो चीज़ें देवताओं के द्वारा की जाती है वह सब हमारे द्वारा हो तो तुम भी आकाश से फूल गिराने लगो, तुमको कोई मना नहीं करेगा। सब चीज़ों को अपने साथ जोड़ना उचित नहीं है। जो जिसके लायक होता वैसा करना चाहिए, इसलिए इसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए। ओम। अब चलते हैं मंच पर मुनिसिक चरणों में। पूज्य क्षुल्लक श्री 105 स्वरूप सागर जी अपनी शंका के माध्यम से हमें समाधान प्राप्त। राशि के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराष्ट्री, किसी भी ज़रूरी पद पर, बड़े पद पर, विशेष रूप से प्रशासनिक सेवा में जब किसी को नियुक्त किया जाता है तो 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं: इंटेलिजेंस, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस और एग्जीक्यूशन। यदि किसी में तीनों चीज़ें व्याप्त हैं तो इंटीग्रिटी के माध्यम से उसमें संस्था के प्रति निष्ठा है, इंटेलिजेंस के माध्यम से वो नए विचार आदि बना सकता है, नई योजनाएं बना सकता है, और एग्जीक्यूशन के माध्यम से वो उनको क्रियान्वित कर सकता है। यदि तीनों हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इंटीग्रिटी नहीं है, इंटीग्रिटी है, इंटेलिजेंस, एग्जीक्यूशन नहीं है, तो भी उससे संस्था को कम लाभ होगा लेकिन वो हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन किसी में इंटीग्रिटी नहीं है, इंटेलिजेंस और एग्जीक्यूशन है, तो वो संस्था के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि भ्रष्टाचार आदि के माध्यम से वो संस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। वर्तमान में इंटेलिजेंस और एग्जीक्यूशन चेक करने के बहुत से तरीके हैं, और इंटीग्रिटी को कैसे चेक किया जाए महाराष्ट्री? और दूसरा ये कि क्या मोक्ष मार्ग में भी ये 3 बातें लागू होती हैं? इंटीग्रिटी को कैसे चेक किया जाए? एक व्यक्ति की एक कंपनी के सीईओ के पद पर नियुक्ति हुई। वहाँ का एक ऐसा सिस्टम था कि एचआर के द्वारा जिस किसी की भी नियुक्ति होती उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता, तो वो डायरेक्टर के साथ एक भोज में देते थे। उसे बुलाया गया, डायरेक्टर के साथ भोज में बैठा, सूप आया। सूप आते ही उसने चुटकी भर नमक सूप में डाला। जैसे देखा भोजन हुआ, उसके बाद उसने एचआर से कहा इनका अपॉइंटमेंट नहीं करना। तो सर बहुत इंटेलिजेंट है, इनका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, इनका जो पूरा का पूरा रिपोर्ट है वो भी बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, अपनी संस्था के लिए अच्छा होगा, हम लोगों को रख लेना चाहिए। कहा ना, ज़्यादा करोगे तो तुम भी रहने लायक नहीं बचोगे। अब डायरेक्टर के आगे कोई क्या बोल सकता है? सर आप जो कह रहे हो बिल्कुल हमें तो मान्य है, लेकिन यदि गुस्ताखी ना हो तो मैं वजह पूछना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा ये आदमी तथ्यों के जाने बिना निर्णय लेने वाला है, ये अभी चखा नहीं और नमक डाल दिया। चखा नहीं, बिना चखे नमक डाला। अरे पहले उसे चखना था सूप में नमक है कि नहीं, कम लगे तो नमक डालना था।
तो इसका तात्पर्य केवल ये कि आदमी तथ्यों को समझे बिना कोई भी निर्णय लेगा, वो हमारी कंपनी के लिए अनुकूल नहीं है। मैं समझता हूँ इंटीग्रिटी चेक करने का इससे अच्छा रास्ता क्या है, समझ गए? तो व्यक्ति को निकट से देखकर उसके प्रत्येक प्रवृत्ति और व्यवहार का ठीक तरीके से निरीक्षण कर हम उसकी हर स्थिति को समझ सकते हैं और तभी हम किसी व्यक्ति के विषय में कोई सही निर्णय लेने में समर्थ हो सकते हैं। मोक्ष मार्ग में भी क्या लागू है? मोक्ष मार्ग में भी लागू होता है। देखिए, मोक्ष मार्ग में अगर मैं कहूँ तो शब्दावली थोड़ी बदल जाएगी। मोक्ष मार्ग में वैराग, विवेक और विश्वास, तीन चीज़ें दिखती हैं। पलट दूँ, विश्वास, विवेक और वैराग। उस व्यक्ति का विश्वास कैसा है, उसके अंदर विवेक है या नहीं, अपनी समझ है या नहीं, और विश्वास और विवेक के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसके मन में वैराग्य है कि नहीं। ये तीनों बातें जब जुड़ेगी तब वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकेगा। हमारे यहाँ कोई अगर दीक्षा लेना चाहता है तो उसकी बहुत सारी पात्रताएं बताई। उन पात्रता में ये बातें भी जुड़ी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं ये कहूँ कि इन तीनों को प्रमुखता दी जा सकती है। प्रभु जी, एक श्री निराधारी आज अपनी संख्या के द्वारा हमें बोधि प्रदान करें। मंचासीन मुनि राजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, कल आपके बारे में आपसे ही प्रश्न किया गया। हम लोगों के पास भी आपके बारे में प्रश्न आता रहता है कि आप इतनी कठिन से कठिन शंकाओं का समाधान तुरंत सरल भाषा में सटीक उत्तर दे देते हो, तो कैसे दे पाते हो? और हमारा प्रश्न तो यही महाराज जी कि इसका समाधान आप ही दे सकते हो। हमारा प्रश्न ये है कि हमने बोलना तो बचपन से सीख लिया है, परंतु कब बोलना, कितना बोलना, कैसा बोलना और कब चुप रहना ये नहीं सीख पाए हैं। तो बोलते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वचनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, समझाने के प्रयास। बोलना तो हमने बचपन से सीख लिया, कब बोलना, क्या बोलना, कैसा बोलना और कब चुप रहना, ये हम नहीं सीख पाए। हाँ, कई बार ऐसा होता है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, पूरा जीवन निकल जाता है पर ये नहीं सीख पाते। बल्कि कब बोलना और कब चुप रहना ये बहुत बड़ी कला है। आपने पूछा है ये कला हम अपने भीतर कैसे विकसित करें। मैं समझता हूँ ये आपने सवाल अपने लिए नहीं पूछा है। महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं इसलिए ऐसा मत सोचना, सही बोलते समय पर बोलते। ये आम जनों के लिए आपने सवाल किया। बोलने की कला सीखने की जो बात है उसमें व्यक्ति 4 बातों के माध्यम से काम कर सकता है। पहला, अतीत के अनुभव। मैंने अतीत में कब क्या बोला और उसका क्या परिणाम निकला, उस अनुभव को सामने रख कर के हम अपने बोलने के विषय में काफ़ी कुछ विचार कर सकते हैं। कब कब मैंने गलत बोला और उसका कौन कौन सा गलत परिणाम निकला। यदि ये बातें हम अपने मानस में अंकित रखें तो हम अपने आप को काफ़ी कुछ संभाल सकते हैं। पर प्रायः लोग अपने अनुभव की अनदेखी कर देते हैं। दूसरा है अभ्यास। हम सतत अभ्यासी बने, हमेशा ऐसा प्रयास करें कि मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है। ये बार बार का अभ्यास हमारा बना रहेगा तो उस प्रैक्टिस से हम अपने बोलने की कला को निखार सकते हैं। तीसरी बात है आदत पर अंकुश। कई लोग आदतन अनुचित बातें कर देते हैं। कई लोगों के मुख से तो तकिया कलाम में ही गाली निकलता है ना। ऐसे लोग हम लोगों के पास भी आ जाते हैं कभी कभी, और समाज के लब्ध प्रतिष्ठित लोगों में भी कई ऐसे लोग होते हैं
जो बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं वो उनको पता नहीं। यदि व्यक्ति अपनी आदतों पर अंकुश रखे तो इन बातों से आसानी से बच सकता है और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। तो अभ्यास, अनुभव, आदत और चौथा है आत्म सुझाव। नियमित आत्म सुझाव दो, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है। ये सुझाव यदि हम बार बार दोहराए तो अपने बोलने की प्रवृत्ति में काफ़ी कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। शीतल शिवाजी महाराज चरणों में निवेदन करते हैं कि आप अपनी संख्या के द्वारा हमें शीतलता प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमोस्तु निवेदित करते हुए, ऐसा सुना जाता है या पढ़ा भी है, असंयदम न वंदे, असंयमी की वंदना नहीं करना। और वहीं भक्तामर में एक काव्य आता है, विबुधार्चित पाद पीठ, पैर रखने की पीठ भी विबुध के द्वारा अर्चित है। या जिन गंधोदक को वंदे, गंधोदक की भी वंदना करना है। और जैसे संविदाचल के बारे में एक बार वंदे जो कोई, तो ये वंदे शब्द का अर्थ अलग अलग है या जो लाइन लिखी गई कि बहुत अच्छा एक सैद्धांतिक सवाल महाराज जी ने किया। सबसे पहला सवाल है, वंदनीय कौन? वंदनीय अर्थात हमारे द्वारा प्रणम्य और पूजनीय कौन? इस संदर्भ में आचार्य कुंद ने स्पष्ट मार्गदर्शन किया है। जे 22 परिसह सहंति सत्ति सये ही संयुक्ता, ते होंति वंदनीया सुरासुर मानुषे लोए। जे 22 परिसह सहंति सत्ति सये ही संयुक्ता, जो सैकड़ों शक्तियों से संयुक्त होकर 22 परिसहों को सहते हैं, ऐसे निर्गंथ मुनि सुर असुर नर लोक में वंदनीय माने जाते हैं। और उसके बाद जो लिखा, अवशेषा जे लिंगी दंसन नानेन सम संयुक्ता, चेले ने परिगहिया ते भनिया इच्छ निचाय। और जो लिंगी हैं, चाहे वो दर्शन चरित्र से युक्त भी हैं, तो भी यदि वस्त्र सहित हैं तो वे इच्छा कार्य के योग्य हैं। तो यह दोनों गाथाएं वंदनीय और अवंदनीय के स्वरूप को अच्छे से परिभाषित करती। इसके साथ ही आचार्य कुंद ने लिखा, असंजदम न बंदे, असंयत की वंदना न करो। जय भी हो, बच्च विहीनो हो ही तो भी, यदि वो वस्त्र रहित भी है, दिगंबर मुद्रा को भी धारण करने वाला, और असंयत है तो वंदनीय नहीं। जैन धर्म में संयम की प्रधानता है और हम संयत की ही वंदना करते हैं। अब आपके संदर्भ में आता हूँ। आपने जो सवाल किया, विविधार्चित पाद पीठ है। पाद पीठ को विविध यानी देवताओं के द्वारा अर्चित किया गया। समेत शिखर को एक बार वंदे जो कोई कहा है, ये क्यों? ये किस लिए, किसके पाद पीठ को देवों ने पूजा है? भगवान के। तो भगवान के संसर्ग में रहने पाद पीठ अर्थात जिस आसन पर बैठते हैं वो आसन भी वंदनीय है। ये तीर्थ क्षेत्र हमारे लिए इसलिए वंदनीय है कि जैसे गन्ने का रस डालने से मिट्टी में मिठास आ जाती है, वैसे ही महापुरुषों की तप के बल पर इस रज में अतिशय आ गया है। हम लोग पढ़ते हैं निर्वाण भक्ति में, छोर विकार रस प्रयुक्त गुणेन लोके, है ना,
अगली लाइन में भूल रहा हूँ, यद्वत तद्वत च रुषितानी, है ना, है लिखा हुआ क्या, देखो। तो जैसे गन्ने के रस से, कहीं रस डालो, गन्ने का रस डालो, मिट्टी में मिठास, तो ये धरा इसलिए बंधनी है, क्या है, इच्छो विकार रस प्रिक्तम गुणेन लोके पिष्टोधिकाम मधुरता विमुपयाति यद्वत् तद्वच्च पुण्य पुरुषै रुषितानि नित्यम स्थानानि तानि जगतामि ही पावनानि। आटे में आपने और डाल दिया गन्ना का रस, तो आटा और मीठा हो गया और मधुरता को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार पुण्य पुरुषों के द्वारा स्पृष्ट ये धरा भी हम सबके लिए पावन है, हमारे पाप के क्षय का कारण है। पर कौन सी धरा को बंधनी कहा? पुण्य पुरुषों से स्पृष्ट धरा को, धरा को नहीं बंधा। किसके पाद पीठ को? त्रिलोकी नाथ के पाद पीठ को। धवला में एक जगह लिखा है कि गुरु का आसन भी हमारे विनय के योग्य है। जिस आसन पर गुरु बैठते हैं, तो किसके कारण, उसकी प्रधानता किसकी वजह से? संयम की वजह से है। हम वो आसन को महत्व नहीं दे रहे हैं जो जिनने उस आसन को पवित्र किया है, उनकी विनय कर रहे हैं। अर्थात उनके प्रति हमारी श्रद्धा ऐसी है कि हम उनका विनय कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसलिए इसका अर्थ ये नहीं समझना कि जब हम जड़ की भी वंदना कर सकते हैं तो सामान्य चेतन असंयत की वंदना क्यों नहीं कर सकते? अगर आचार्यों ने कहा होता तो हम हाँ कह देते, किसी आचार्य ने तो कहा नहीं है। तो जड़ बंदनी है। हमारे यहाँ तो जिन चैत चैतालय आदि सब हैं वो बंदनी है। तो ये सब अपने बंदनी हैं, तो उनको हम उसी अनुरूप देखें और इससे उसकी कोई समानता न समझें। परम पूज्य मुनि श्री निवेश साहिबाज अपनी संख्या के द्वारा हमें बोधि प्रदान करें। नमोस्तु। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए प्रसंग 1 है, लेकिन प्रश्न 2 है। अनुमति हो? चलेगा। हाँ। मैत्री, दोस्ती और फ्रेंडशिप, इन 3 शब्दों की कलाप के माध्यम से जो समसामयिक व्याख्या की गई, निश्चित ही युवा पीढ़ी के मन में एक आंदोलन या आंदोलित मन हो गया और वे सभी एक अच्छे मित्र की तलाश में जुटने का मन बना लिया। क्योंकि आज दोस्त और फ्रेंड तो बहुत मिल जाते हैं, अच्छा मित्र मिलना बहुत दुर्लभ है। फिर यदि उन्हें अच्छा मित्र ना मिल पाए तो क्या करना चाहिए? क्योंकि गुरुजी ने एक बार कहा था, मित्र मिले तो मेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला, और साधु मिले तो संगति कीजिए, ना तो भला। क्या इस सूत्र को अपनाया जाए अथवा किस तरह अपनाया जाए? दूसरा प्रश्न ये है, परिवर्तित शिक्षा पद्धति में आज अधिकतर जो बच्चे हैं वो को एजुकेशन सह शिक्षा का लाभ ले रहे हैं, और आज के पालकों का मानना भी है कि सह शिक्षा में या लड़के लड़कियां जब साथ में पढ़ते हैं तो एक प्रकार से मजबूत बनते हैं, उनका हौसला बुलंद होता है और उनकी व्यावहारिक जीवन शैली बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए बचपन से जब सह शिक्षा में जो बेटा बेटी एक साथ पढ़ते हैं, यहाँ तक कि प्राइमरी शिक्षा में एक साथ एक ही बेंच पर बच्चों को बैठाला जाता है, और यह सह शिक्षा उनके जीवन विकास में कितने इसका योगदान है। क्या कहीं यह सह शिक्षा फ्रेंडशिप की प्रवृत्ति को बढ़ावा तो नहीं दे रही? कृपया आपके माध्यम से समाधान हो और पालकों को एक मार्गदर्शन मिले, यही भावना है। बहुत ही अच्छी बात महाराज जी ने आज उठाई। आपके पहले प्रश्न का उत्तर मैं आचार्य महाराज के एक हाइकू से देना चाहूँगा।
दुसंगति से बचो, सुसंगति में रहो न रहो। क्या? दुसंगति से बचो, सुसंगति में रहो न रहो। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होगी, सूत्रों में ही चले तो ज़्यादा अच्छा है। अब रहा सवाल सह शिक्षा का, को एजुकेशन का। ये हमारे मूलभूत भारतीय अवधारणा के विरुद्ध है। मानता हूँ कि इसमें कुछ एक्सपोजर आता है, लेकिन इस उन्मुक्तता के दुष्परिणाम भी बहुत ज़्यादा है। पारस्परिक प्रगाढ़ता के कारण हमारी मर्यादा भी टूटने लगी, और मर्यादाहीनता का दुष्परिणाम आज सबके सामने। हम अपने आप को कला गुणों में आगे बढ़ाएं, पर थोड़ा सा परिवेश तो अपने अनुकूल बनाना ही चाहिए। ये जो आजकल की परिपाटी चल पड़ी है, और जैसा महाराज जी ने कहा कि प्राइमरी क्लास से ही बच्चे एक ही बेंच में बैठ के करते हैं, लेकिन आजकल जिस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही है, लोग भले मुझे हो सकता है पुराने ख्यालों का कह दे, पर मैं आपको कहता हूँ कि आज के समय में तो सगे भाई बहन को भी 11-12 साल की उम्र के बाद एक साथ रखने की सलाह मैं नहीं दूंगा। ऐसे कई प्रसंग मेरे पास आए हैं जिनके रिश्ते की पवित्रता खंडित हुई है। और चचेरे भाई बहनों में तो शादियां भी कई हो गई, पर मैं सगे भाई बहनों की भी बात कर रहा हूं। तो सहवास हो, साथ होगा, तो भटकने की संभावना निश्चित बढ़े। आजकल ये चीज़ें आम हो रही है। 10th के बाद से ही बहुत सारी गड़बड़ियाँ आने लगी हैं। जब बच्चे बच्चियों से बात करते हैं कभी, तो मैंने एक चीज़ का अनुभव किया कि बच्चे भटके भले हैं, पर उनकी श्रद्धा आज भी है, और वे दुनिया में चाहे जो कुछ बोले, हम लोगों के सामने झूठ नहीं बोलते। जब अपना सच उगलते हैं तब लगता है कि समाज कहाँ जा रही है। हमने कई बार एक्ट प्रोग्राम किया जिसमें एक्सेप्ट, चेंज एंड ट्रांसफॉर्म। उस एक्ट प्रोग्राम में जब हम अंतर यात्रा कराते हैं 3 दिन की, पिछले कई वर्षों से हो नहीं पाया। देखिए महाराज जी कह रहे हैं हो जाए, देखो संयोग बनेगा तो करेंगे। जब बच्चों की छुट्टियां हो तभी वो अनुकूल बनेगा। तो उसमें बच्चों ने, उसमें एक सेशन होता कन्फेशन का, और उसमें बच्चों और बच्चियों ने रोती आंखों से जो बातें बयान की है, वो समाज की तस्वीर को प्रकट करता है। मैं किसी का नाम लेकर के उल्लेख नहीं कर सकता, न व्यक्ति का न स्थान का, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि जो कुछ हो रहा है वो महान बीभत्स है, घृणित है। ये आधुनिकता के दुष्परिणाम है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हमें मर्यादाओं की रक्षा करनी चाहिए, और जो हमारी परंपरागत व्यवस्था है उसे ही बढ़ावा देना चाहिए। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में संगीता जी जैन आगरा से हैं। मुस्तु महाराज साहब, मैं आगरा शहर से पधारी हूँ, संगीता जैन। मेरा प्रश्न है कि मन हमेशा अस्थिर क्यों रहता है? मन में हजारों तरह के प्रश्न चलते रहते हैं, तरंगे उठती रहती हैं, मन हमेशा चंचल रहता है, इसको स्थिर कैसे किया जाए? बहुत अच्छा सवाल। आपका जो पहला सवाल है अस्थिर क्यों रहता है, तो मैं कहूँगा ये तो मन का स्वभाव है। पानी होगा तो तरंग तो उठेगी, बर्फ में तरंग नहीं उठती है ना। तो जो पानी है उसमें तरंग उठेगी, तरंग रहित जल नहीं होता, समझ गए। लेकिन हाँ, तरंग उठे पर वह अपनी मर्यादा में रहे तो कोई दिक्कत नहीं।
तरंग जब ओवर हो जाए तो हमारे लिए बाधा देती है। फिर तरंग उठे पर उसका रंग सलामत हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो मन में तरंग आएगी पर तरंगों को हमें एक मर्यादा में रखना, अर्थात एक सरोवर के चार दीवारी से बाहर ना हो और उसका रंग कभी गंदा ना हो। ये उपाय करना, यही हमारा अभ्यास है, यही हमारी साधना है। तो इसके लिए क्या करें? विचारों की दिशा को मोड़ो। मन को नियंत्रित करने के दो उपाय, एक है प्रवाह परिवर्तन और दूसरा सम्यक दिशा दर्शन। जब मन में बहुत सारे ख्याल आने लगे और मन उद्विग्न होने लगे, अपने नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो उस घड़ी हम मन के डायरेक्शन को चेंज कर दें। कुछ अच्छा पढ़ने लगे, कुछ अच्छा सुनने लगे, कुछ अच्छी बातें कर ले। तो प्रवाह को परिवर्तित करने से हम अपने मन को मोड़ने में समर्थ हो सकते हैं। दूसरा है सम्यक दिशा दर्शन। हम मन को कुछ एडवाइस देना शुरू करें, नहीं ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, ये स्थान इसके लायक नहीं, ये काम ही मेरे लायक नहीं है। मन को अगर सही कमांड दे दी जाए तो मन कोई गलत हरकत नहीं करता। नियमित शराब पीने वाला व्यक्ति भी अगर गुरु के पास आए, भगवान के पास आए, मंदिर में आए, तो क्या शराब पीता है? यहां नहीं पीना, पी के आ जाए बात अलग है, पर यहां तो नहीं पी सकता। क्यों? मन में ये बात बैठाई हुई। तो हम अपने मन को सही एडवाइस दें और मन को मोड़ने की कला सीख लें। हमारे मन की तरंग अपने आप संयत होगी और उसका रंग भी ठीक बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पलक जैन बेगमगंज से, रामटेक की छात्रा। तू नमोस्तु। महर्षि, मेरा नाम पलक है और मैं बेगमगंज से आई हूँ। मेरा प्रश्न है महर्षि, यदि किसी को अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति अच्छे भाव नहीं आते हैं, बुरे भाव आते हैं, वह करना नहीं चाहता, फिर भी बार बार उसको इस प्रकार के भाव आते हैं, तो इसमें उसको किस प्रकार का दोष लगता है? दोष लगता है तो बात की बात है। इससे बचने का उपाय बता दूं? हाँ। जिनके प्रति बुरे भाव आते हैं, एक बार उनके पास जाके कह दो, अकेले में निवेदन कर दो कि क्षमा मांगते हुए कर दो और उन्हीं से प्रायश्चित ले लो, उसी दिन गोल हो जाएंगे। समझ गए? चलिए, ठीक है, चलो। नमोस्तु महर्षि। नीरज जी सेठिया अयोध्या से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 भगवान। ये प्रश्न मेरी बेटी सिद्धि जैन का है, जो कि जबलपुर प्रतिभास्थली में अध्ययन कर रही है। महाराज जी बहुत छोटी है, वो 4th में पढ़ती है। महाराज जी उसका प्रश्न एक बहुत बचकाना है। वो कहती है कि 100 साल पहले हमारी दुनिया की जो पॉपुलेशन थी वो करीब 2 अरब के करीब थी और आज 8 अरब के करीब है। तो वो ये कहती, क्या ये आत्माएं जो बढ़ी हैं 600 करोड़ 600 अरब, तो क्या ये आत्माएं जन्म लेती हैं? ये प्रश्न बचकाना नहीं है, प्रश्न बड़ा अच्छा है। बड़े बड़ों के दिमाग में भी प्राय नहीं आता। देखिए कहाँ से आ गए, तो उनसे पूछो 100 बरस पहले कितने प्रकार के प्राणी थे, आज वो कहाँ गए? आज से 100 बरस पहले दुनिया में शेर कितने थे, चीता कितने थे, हाथी कितने थे, जंगली जानवर कितने थे? आज सब सफाया हो गया। 100 बरस पहले पेड़ पौधे वनस्पतियाँ कितनी थी, उनका सफाया हो गया ना? तो ये समझो कि वो चले गए, उनने मनुष्यों का चोला रूप धर लिया। जंगली जीवों का अभाव हुआ, पर वो संस्कार लेकर आए, सो आदमी जंगली बन गया। एक कारण ये। दूसरा, हम ऐसा भी कह सकते हैं, अभी बरसात है ना। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि बरसात के दिनों में इतने सारे जीवों की उत्पत्ति कहाँ से हो जाती है, क्या आत्माएं बढ़ जाती है? तो हमने कहा फिर जब पतझड़ के दिन आते तो आत्माएं घट भी जाती होगी। हाँ महाराज, सवाल तो आता है।
मैंने कहा इसी में उत्तर है तुम्हारा। यहाँ बरसात है तो कहीं पतझड़ होगा, वो पतझड़ वाले जीव मर के यहाँ आ गए, यहाँ पैदा हो गए, और यहाँ की बरसात खत्म होकर जब यहाँ पतझड़ होगा कहीं और बरसात होगी, वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। रवि सेन जी जैन भिंड से। परम पूजनीय महाराज जी के श्री चरणों में मेरा एक निवेदन है कि हमारा समाज धार्मिक क्षेत्र में आप सब गुरुओं के चरणों के आशीर्वाद से, प्रवचनों के माध्यम से संस्कारों में आगे बढ़ रहा है। फिर भी कहीं कुछ न कुछ कमियां तो आ रही हैं, परंतु आज हम एक बात देख रहे हैं जिसकी आज हमें इसे प्रजातंत्र में लगता है बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम बहुत आगे थे, यानी जो जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे लोग पहुंचते थे, आज उनका हमें ऐसा लगता है बिल्कुल सफाया होता जा रहा है। और सन 2011 में जब से जनसंख्या हमारी 46 लाख प्रदर्शित हुई है, तब से तो हमारे प्रति, हमारे समाज के प्रति राजनीतिक लोगों का सोच बहुत ही खराब होता जा रहा है। मेरा आपके चरणों में निवेदन है कि हमारे समाज को राजनीतिक क्षेत्र में आगे आने के लिए क्या करना चाहिए जिससे हम अपने समाज की, धर्म की रक्षा कर सकें। नमस्ते गुरुदेव। पूरी समाज में राजनीतिक चेतना जगनी चाहिए, और ये राजनीतिक चेतना तब जगेगी जब समाज की इच्छा शक्ति जागृत होगी। हम संख्या में भले कम हैं, पर आज भी हमारी ताकत बहुत अधिक है। जैनों के लिए भले 46 लाख के रूप में कहा जाता है, पर कहीं से भी 1.5 से 2 करोड़ से कम हमारी संख्या नहीं। और अगर हम 1.5 करोड़ की भी संख्या मानते हैं तो ये मान के चलो एक जैन से संबद्ध कम से कम 10 लोग तो हैं, तो 1.5 करोड़ को 10 से गुना कर दो तो 15 करोड़ है। आपके पास बहुत बड़ी निर्णायक शक्ति है, आप चाहे जहाँ उनको मोड़ सकते हैं, बशर्ते समाज के लोगों में एकजुटता हो, एक दिशा हो, एक दृष्टि हो, एक ध्येय। प्राय लोग यहाँ पर चूक कर जाते हैं, और उस चूक के परिणाम स्वरूप प्राय लोग वहाँ भी मुँह की खा लेते हैं जहाँ उनका सामाजिक और संख्या बल का आधार बहुत है। समाज को जागना चाहिए। अगर अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने समाज के अस्तित्व को बनाए रखना है तो हमें अपनी राजनीतिक ताकत को पहचानना होगा, और जिनके अंदर राजनीतिक क्षमता है, राजनीतिक पकड़ है, उन्हें आगे बढ़ाना होगा। आपस की बातों को भूलकर हमें एक ही लक्ष्य रखना चाहिए कि हम अपने प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक वहाँ पहुँचाएं, ताकि हमारी आवाज़ वहाँ तक जा सके। सरकार के द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय और नीतियों में हम पर उसका कोई दुष्प्रभाव न पड़े। जैनियों ने सदैव देश के रचनात्मक विकास में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, मूल्यवान योगदान दिया है, आगे भी देते रहेंगे और आज भी दे रहे हैं। तो हमें चाहिए कि उसका फ़ायदा भी समाज उठाए और उसके लिए तत्परता दिखाए। आशीर्वाद निवेदन कर रहा हूँ ज्ञानेंद्र जी, ममता जी, नमोस्तु गुणातीत महाराज श्री। दृष्टि, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मुकेश जी, रश्मि जी से मंदसौर। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि बैंकों का मुख्य कार्य है जमाएं स्वीकार करना और ऋण देना। महाराज जी, ऐसे में जो करोड़ों अरबों जो ग्राहक हैं जो बैंक में पैसा जमा कराते हैं और बैंक उनको लोन भी दे देते हैं, ऐसे कार्यों में जो हिंसक प्रवृत्ति का कार्य होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से उन ग्राहकों को और बैंक के CEO, MD या चेयरमैन को कोई दोष लगेगा महाराज जी इसमें? उनको भी लगेगा जिनने जमा किया। हाँ, उन ग्राहकों के लिए पूछ रहा हूँ महाराज। ग्राहकों को नहीं, वहाँ के निवेशकों को भी। भागीदार तो सब हैं। तुमने बैंक में पैसा दिया, तुम्हारे पैसे से बैंक ने किसी को लोन दिया, लोन दे के उनसे इंटरेस्ट लिया, उनसे जो इंटरेस्ट लिया उसका एक हिस्सा तुम्हें इंटरेस्ट में दिया, तो तुम्हारे पास कमाई कहाँ की आई? वही तो पाप की तो है। जी महाराज। अब फिर क्या करे, बैंक में काम न करे क्या? मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा करो, पर जितना बने कोशिश करो मेरे दस्तखत से ऐसे काम में पैसा न जाए जो आपने अपने जीवन में किया भी। जी महाराज जी।
जितना बन सके करो ताकि हम अपने आप को हिंसा से बचा सकें। नमस्ते महाराज जी। निवेदन कर रहा हूँ मुकेश रश्मि जी सिंघई मंदसौर से। गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी ऐसा कहते हैं कि कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। तो मेरा प्रश्न ये है कि यदि रिजल्ट की चाहत नहीं होगी तो हम अपना कार्य में 100% कैसे देंगे? रिजल्ट की चाहत रखो लेकिन रिजल्ट को लेके परेशान मत हो। टारगेट बनाओ पर टेंशन मुक्त। समझ गए? मुझे शिखर जी आना है, आपने लक्ष्य बनाया जी। ट्रेन में बैठने के बाद अब जब बैठ गए, सही गाड़ी में बैठ गए, तो अब शिखर जी पहुँचेंगे। अब कब पहुँचूँ, अभी तक नहीं पहुँच रहे, अभी तक नहीं पहुँच रहे, अभी तक नहीं पहुँच रहे, ट्रेन तो लेट पर लेट हुए जा रही है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। ये फतूर दिमाग से निकाल लो। समझ गए? तब काम। नमोस्तु। निवेदन कर रहा हूँ ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी जी और सुनीता दीदी जी टीकमगढ़ से। महर्षि के चरणों में अनंतानंत नमोस्तु। संगस्थ विराजमान एलक श्री उच्चलक श्री जी के चरणों में इच्छामि। महर्षि हमारा प्रश्न है कि शास्त्र में आता है निधत्ति निकाचित जो कर्म है वो टलते नहीं हैं। तो निधत्ति निकाचित कर्म का स्वरूप क्या है और उन्हें निर्जरा करने के लिए, क्षय करने के लिए क्या प्रयास होना चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि शास्त्रों के अनुसार निधत्ति और निकाचित नाम का तो कोई कर्म ही नहीं। 8 कर्मों में कोई निधत्ति कर्म है क्या? कोई निकाचित कर्म है क्या? नहीं। निधत्ति और निकाचित कर्म नहीं, कर्मांश है। और निधत्ति निकाचित का अर्थ ये नहीं कि वो तीव्र ही हो। निधत्ति निकाचित का अर्थ ये है, निधत्ति का मतलब जिसकी शक्ति को घटाया बढ़ाया जा सके लेकिन समय से पूर्व भोगा न जा सके, जिसे बदला न जा सके, वो है निधत्ति। और निकाचित वह कर्मांश है जिसकी शक्ति को न घटाया जाए, न बढ़ाया जाए, न असमय में समय से पहले भोगा जाए और न ही बदला जाए। तो ये है निधत्ति और निकाचित। ये तीव्र ही हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, मंद भी हो सकते हैं, तीव्र भी हो सकते हैं। और ये पाप ही हो ये भी जरूरी नहीं, ये पुण्य भी हो सकते हैं। सब कर्मों में एक परिणति बनी रहती जो कि 9वें गुणस्थान में जाने के बाद हटती। पर लोक में सारे थोड़ा तीव्रोदय आ गया, पता नहीं कैसा निधत्ति निकाचित कर्म है। तो ऐसा कर्म जिसको लोग बोलते हैं जिसको टाला न जाए वो निधत्ति निकाचित। कदाचित निकाचित कर्म को हम कह सकते टाला न जाए, पर निधत्ति को तो डाइल्यूट भी किया जा सकता है और उसको स्ट्रॉन्ग भी बनाया जा सकता है। उसकी स्थिति अनुभाग में उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है। तो एक कर्म का चक्र है, 8 कर्मों में ऐसा होता है। अब कर्म का तीव्रोदय किसी को भी आ सकता है, तो मैं एक ही बात कहूँगा, कितना भी कर्म का तीव्रोदय आए, मन में धैर्य रखो, क्षमता रखो। समता की आँच में हम कर्म के सारे बीजों को भून के नष्ट कर सकते हैं। और आकुलता का खाद देंगे तो वो बीज न जाने कैसा विषवृक्ष का रूप धारण करेगा। इसलिए हमारे पास एक मात्र माध्यम है, वह है समता। नमस्ते महर्षि। सुनीता दीदी जी और नमस्ते महाराज श्री के चरणों में और इच्छाएं महाराज जी। हाँ महाराज श्री, सब लोग जैसा मन खराब होता, सभी का जैसे किसी किसी का मन खराब हो जाता, मन में कुछ कुछ विचार आने लगते, तो सब लोग सोचते कि अरे मोबाइल में देखने लगेंगे तो मन स्थिर हो जाता। बहुत लोग ऐसा कहते मोबाइल में कुछ देखने लगेंगे या फिर कुछ सुनने लगेंगे तो मन स्थिर हो जाता। तो सब लोग मोबाइल को प्रायोरिटी दे देते, तो क्या ये सही है? अभी 2 दिन पहले बोला था कि दूसरी चीज़ों से मन बहलता है और तत्व ज्ञान से मन बदलता है। मन को बहला करके थोड़ी देर के लिए तुम सुकून पा सकते हो, पर बाद में समस्याएं फिर हावी हो जाएगी। पर मन को बदलने की कला सीख ली तो अशांति की जड़ ही मिट जाएगी। इसलिए मन को बहलाने की जगह मन को बदलने का अभ्यास करो। माननीय NC जैन साहब दिल्ली से गुणायतन कार्याध्यक्ष। मुनिश्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और समस्त
मॉडल टाउन जैन समाज का 3 बार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। मुनिश्री, आत्मा की अनुभूति में कहा जाता है कि दोनों नयों का अभाव रहता है, व्यवहार और निश्चय का। फिर भी निश्चय का आश्रय क्यों लिया जाता है या उसकी अधिकता क्यों है, ऐसा क्यों, जबकि दोनों नया को तो अभाव हो जाता है उसमें जब आत्मा की अनुभूति होती है तो। बिल्कुल ठीक है। नए पक्षाति कंतो भणिदो जो दुस्समय सारो, समय सार नए पक्ष से अतिक्रांत होता है। आपने पूछा है फिर भी निश्चय की प्रधानता क्या है? निश्चय की प्रधानता नहीं है। निश्चय हमारा साध्य है, व्यवहार उसका साधन है। व्यवहार मार्ग के माध्यम से हम निश्चय रूप साध्य को पहचानें और उसको पाने का प्रयत्न करें, लेकिन नए मार्ग नहीं है। नए तो केवल एक माध्यम है वस्तु के स्वरूप को जानने का। को नहीं पहचानेंगे हम उसे पाएंगे कैसे? अनुभूति उससे ऊपर की चीज़ है जो समय सार। हम चीज़ों में उलझेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। पक्षी आसमान में उड़ते हैं तो उड़ान भरने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? अपने पंखों को फड़फड़ाना पड़ता है, डैने फैलाते हैं, बार बार ऊपर नीचे करते हैं, पक्षाघात करते हैं, तब उड़ पाते हैं। लेकिन जितनी देर तक वो पंखों को ऊपर नीचे करते हैं तब तक उनको उड़ान का आनंद नहीं होता। उनको उड़ान का आनंद कब होता है? स्थिर हो जाते हैं। बस इसी का नाम समय सार। नए विकल्प है और समय सार निर्विकल्प। मुनिश्री, एक और प्रश्न। आचार्य श्री ने परसों अपने उद्बोधन में कहा कि अगले 2 साल में 3 साल में हर एक परिवार में परिवार के एक प्राणी कोई ग्रस्त बहुत ज़बरदस्त बीमारी से ग्रस्त होगा, ग्रसित होगा। और उन्होंने कैंसर का नाम लिया। उन्होंने ये भी बताया कि रोज़ मेरे पास 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल के युवक जिसकी अभी शादी हुई है या थोड़े दिन हुए या बच्चे में वो कैंसर से ग्रसित है। और उन्होंने इसके लिए खान पान या आज का जो हमारा जीवन की शैली है उसके, तो मैं चाहता हूँ मिनिस्ट्री कि आपके इस मंच से भी इस बारे में एक समाज को एक प्रेरणा दी जाए कि हमारा क्या जीवन शैली हमारी क्या हो, हमारा खान पान क्या हो। देखिए, आचार्य महाराज ने क्या वक्तव्य दिया मैंने सुना नहीं, पर जैसा आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि आने वाला 24-25 का साल, उन्होंने पर्टिकुलर 2023 से 25 23 तो रनिंग है, 23 से 25 के साल को ऐसा बताया है कि घर में हर घर में कोई ना कोई भयानक रोग से ग्रसित होगा। मुझे नहीं मालूम उन्होंने किस संदर्भ में कहा है और क्या कहा है। हो सकता है उन्होंने किसी व्यक्ति के किसी लेख का उल्लेख किया हो। इससे पूर्व में 2-1 साल पूर्व में हमने सुना था कि यह वह समय आने वाला है सन 23 से 25 तक प्रत्येक घर में भयानक एक रोग का सदस्य अवश्य होगा। अब ये क्या सुन रहे हो आप? अब ऐसा ही हो रहा, प्रतिदिन हमारे पास रोते हुए चिल्लाते हुए और बहुत ही सिसकते हुए और बहुत दयनीय दशा के साथ महाराज अभी यह 25-30 साल का लड़का नहीं है, अभी अभी विवाह संबंध हुआ है और आज इसके लिए डॉक्टरों ने कैंसर घोषित किया। एक ही लड़का है खानदान में। अब क्या करेंगे मुझे बताओ? जितने भी परिवार हैं 20, 25, 50 तक के भी हो सकते मेंबर, और वो उनकी क्या दशा होती होगी हम देखिए। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि आजकल बीमारियाँ बहुत तेज़ी से अपना पाँव पसार रही है। आए दिन कैंसर, किडनी, हार्ट की प्रॉब्लम और लीवर सोरियासिस की प्रॉब्लम लिए लोगों की घटनाएं आते रहती है। ये सब बड़ी घातक बीमारियाँ। इसकी जड़ में जाए, इस बीमारी की जड़ क्या है? इन बीमारियों की जड़ में एक तो पेस्टिसाइड और रासायनिक खादों का प्रयोग है, जो अंधाधुंध प्रयोग,
उसके कारण आज व्यक्ति के शरीर में जहर जा रहा है, हमारे सेहत पर उसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। तो लोगों को अपने खान पान में बदलाव लाना चाहिए और मोटा अनाज खाने का अभ्यास करना चाहिए। ये आजकल चलन भी है, गवर्नमेंट भी मोटे अनाज को बहुत तेज़ी से, मिलट्स नाम आ गया उसका, मोटा अनाज लोगों को कम समझ में आता, मिलट अंग्रेजी बोलो ना तो तुरंत उपयोगी लगे। तो वो चीज़ें और रसायन मुक्त चीज़ों का सेवन करना चाहिए। खान पान में संयम, बाजार की जितने भी फास्ट फूड, जंक फूड आदि हैं और जो केमिकल युक्त पदार्थ है उनके सेवन से बचना चाहिए। इसी तरह जो पानी आप पी रहे हैं वो प्रायः आर्सेनिक है, और आरओ का पानी लोग पीते हैं तो आरओ के पानी को भी कैंसर का कारण बताया, क्योंकि उसके मिनरल्स खत्म, न जल शुद्ध है, न मिट्टी शुद्ध है, न वायु शुद्ध है, न अनाज शुद्ध है, तो सेहत शुद्ध कैसे हो। तो इनके प्रति लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आप साग सब्जियां और फल खाते हैं, सब जहरीले हैं, उनका प्रयोग करने से बचना चाहिए। जब मैं निमाड़ में था, वो बहुत रिच खेती है उधर की, तो मैं देखता था किसान लोग खेत में अनाज माने बीज बोने के पहले ही कीटनाशक डाल रहे हैं। एक किसान के यहाँ हमारा प्रवास हुआ, रुकना था, तो उसने बोला महाराज मैं बहुत बड़ा अपराध करता हूँ। बोले क्या? बोले जहर की खेती करता हूँ, पर महाराज करना पड़ता है, कीटनाशक का प्रयोग करता हूँ। फिर मैंने समझाया, हालांकि उसने संकल्प लिया कि मैं कीटनाशक का प्रयोग नहीं करूँगा, पर उसने, और मैंने उनको ऑर्गेनिक का महत्व बताया। बोले 2-3 साल तुमको दिक्कत होगी, फिर बहुत अच्छा होगा। उसने कर भी दिया। लेकिन उस दिन बोला था कि हम अपने घर के लिए जो ज़रूरत है उसके लिए 10 बीघा ज़मीन केवल ऐसी है जिसमें एक दाना कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता, रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है कि हम जहर कर रहे हैं। तो मैंने कहा तुम अपने घर को जहर से बचा रहे हो तो समाज को भी बचाओ, और तुम अलख जगाओ, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दो और लोगों को भी जगाओ। मुझसे प्रेरित होकर उसने संकल्प तो लिया था, पर ये 2-3-4 साल पुरानी बात हो गई। अब मुझे पता नहीं आगे क्या है, लेकिन ऐसी अलख जगनी चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हरित क्रांति के बाद ये जो जहरों का, जहरी कहूँगा मैं, अंधाधुंध प्रयोग है, ये बहुत भयानक है। मेरी कई विशेषज्ञों से चर्चा हुई, सबका यही मत है कि इस प्रकार के अनाज फल सब्जियों के कारण ऐसा हो रहा है। अब तो लोगों ने घरों में अपना किचन गार्डन बनाना शुरू कर दिया, और 300-400 स्क्वायर फुट में आप अपने घर में खाने योग्य सब्जी पैदा कर सकते हैं। तो उसका भी प्रयोग करें, इनसे बचें। क्या पता कब किस बीमारी में कौन चपेट में आ जाए, इसलिए सावधानी तो रखना ही चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरे मन में एक प्रश्न है काफ़ी समय से, जैनों की जनसंख्या को लेके है, जैसे कि अभी 1.5 से 2 करोड़ है। तो इसके पीछे मुझे एक तो कारण ये नज़र आता है कि आजकल जैनों परिवार में 1 या 2 संतान का प्रचलन है, जबकि अब से अगर 50 वर्ष देखें तो 8, 10, 12 बच्चे होते थे, और आजकल 1 या 2 संतान हो गई। दूसरा महाराज श्री, अगर हम ज्योतिष विज्ञान के अनुसार देखें तो अब से 50 साल 100 साल पहले भी संतान योग 10 से 12, 15 होती थी, और अभी भी वही मिलती है। अब महाराज श्री, उसके पीछे जो एक कारण है, अगर 10-12 संतान का योग है करंट में, तो अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो या तो उनको पता नहीं लगता, मिसकैरेज हो जाते हैं, या जानबूझ के कराए जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसका दोष किसको लगा? वो संतान जो आनी थी जैन कुल में वो नहीं आई, उस जीवात्मा का दोष था, उसको कर्म ऐसे थे, या आजकल के परिवारों का है? देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं बड़ी गंभीर बात है, और इसके 2 पहलू। आजकल लोगों को संतान जन्म देना, उनको पालना बड़ा भारी लगता है। पहले तो बच्चे ही बच्चों को पाल लेते थे, माँ बाप को पता ही नहीं चलता था। समय बदला है।
जनसंख्या की अधिकता के कारण बहुत सारे लोग चिंता भी करते हैं, संतति को नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं। पर हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, संतति रहेगी तभी हम अपने धर्म को बढ़ा पाएंगे। जैनियों की जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो बहुत कम है, 2 और 1, अब वो भी कम होते जा रही है। इसलिए हमें अपना वजूद बनाए रखने के लिए कम से कम 2 संतान की व्यवस्था तो करनी चाहिए। कृत्रिम तरीके से अगर किसी संतान को आगमन से रोका जाता है तो ज्योतिष क्या करेगा? कर्म अपना फल तो द्रव्यक्षेद काल भाव के आश्रय से ही देता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि संतानोत्पत्ति न होना संतान की हिंसा है, पर मैं ये कहूँगा कि प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था का उल्लंघन है। कदाचित संतति नियंत्रण करना चाहते हो, करिए, मैं उसमें अपनी सहमति देता हूँ, लेकिन संतति का नियंत्रण कृत्रिम तरीके से न करके संयम के बल पर करिए, जैसा कि चिकित्सक परामर्श देते हैं। यदि मनुष्य अपने जीवन में वो संयम को ले आए तो उसकी संतति नियंत्रित हो सकती है और संतति के नियंत्रण से वो अपने आप को भी आगे बढ़ा सकता है। तो वैसा करे, पर जो दूसरे तरीके का काम है वो महाअनर्थकारी से बचना चाहिए। विजय जी, साधना जी, एडवोकेट, दिल्ली। गुरुवर, ऐसा कहा जाता है कि मुख से शब्द निकलने से पहले मनुष्य के वश में होते हैं और मुख से निकल जाने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। तो गुरुवर, शब्दों को कैसे वश में किया जाए? आज थोड़ी देर पहले एक प्रश्न के उत्तर में मैंने जो बातें कही उसे अपना ले, शब्द वश में आ जाएंगे। समय यहीं हो गया पूरा, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।